झिल्ले बाबू बोले। बाबा जी, आप जो सेवा करवाना चाहते हैं मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन आपके पास जो तोता और भेड़ा है मुझे दे दीजिए। उसके बदले में आप जो भी चाहे मुझसे ले सकते हैं। अरे आप क्या करेंगे, उन्हें हमें दे दीजिए। आपके कोई काम के नहीं वो चीजें। हाँ, ये हुई ना बात। अगर आपने वो तोता और भेड़ा मुझे दे दिया तो मैं आपकी सेवा जीवन भर करूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है गुरुजी। यही हमारे बड़े भैया आला और छोटा भाई उदयराज, जिसको सोभिया ने तोता और भेड़ा बना दिया, लेकिन उस झिलमिला बाबा ने बताया है कि इनके गले में ताबीज है, अगर उस ताबीज को आप तोड़ दोगे तो फिर से मनुष्य हो जाएंगे। तो मैं क्यों ना ये काम तुरंत कर डालूं। भैया, युद्ध का क्या समाचार है? युद्ध आप चल के तुरंत फौरन करिए। जंबे को समर क्षेत्र में ललकार कर मारेंगे हम लोग। ठीक है भैया, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए चले। क्या हुआ? अपना जादू कहाँ पर रखती हो? महाराज, मैं अपना जादू लेकिन किसी से बताना नहीं। मैं अपना सारा जादू अपने जूड़े में रखती हूँ। हाँ, लेकिन महाराज किसी से बताना मत। नहीं नहीं, ऐसी नहीं बात। हाँ महाराज। जंबे भाग के जाने दे बाबा। भाग रहा है। और वो सोभिया कहाँ गई? सोभिया, सोभिया भाग, कहाँ तक भागेगी सोभिया? अरे वो मरने को अब तुम हो जाओ तैयार। अरे मोहबियों, मरने को हो जाओ तैयार। अब करो, अब और यही जग कल की दे। जग जाहिर चारों तरफ है मेरी कृपा। जग जाहिर चारों तरफ है मेरी कृपा। मूर्ख तुझे क्या ज्ञात नहीं, हम कितने बलवान। किस बात की है? बड़े भैया, जब मैं तो जग मैदान से भाग गया, अब चल करके उस सोभिया को देखते हैं। इस प्यार से मेरी तरफ न देखो, प्यार हो जाए
बाथरूम की तरफ जा रही हूँ पेशाब करने के लिए। ऐसा है? हाँ। मैंने तेरी सब बातों को सुन लिया। तूने क्या बतलाया उस जंबे से कि अपना जादू तू अपने बालों में सजा के रखी। हाँ, सजा के आज रखी तेरा है। बाल तेरे सर में नहीं रहेगा। भाग, तू कहाँ को भागती है? भाग। अरे महाराज, अब मेरा पेशाब नहीं बंद हो रहा। महाराज, क्या हुआ सोभिया? महाराज, मेरे गुप्तांग में बहुत जलन हो रही है। वो कैसे? अरे मेरा जूड़ा काट लिया। महाराज, मैं लुट गई आज सरे दरबार। महाराज, मैं लुट गई आज सरे दरबार। जूड़ा मेरा काट लिया सिरसा का महाराज। क्या? हाँ महाराज, हाँ। अब हमें किसी की जरूरत नहीं, तू भी निकल जा मेरे महल से। अरे महाराज, निकल जा। थोड़ा पानी निकाल लो तब जाऊं। हेलो टाइम मेरे कलामन, ये आके हमारे राधे श्याम भाई साहब ये फगुड़ी रहे कोल्हू वाले भैया। मैं सामने 20 रुपया दे रहे हैं कलामन। पैसा लाख लाख धन्यवाद। आज का मारा छोड़े हो नहीं का जादू हिंद का। अरे वही हो खराब कि वही हो खराब, चलन तोरी की गाड़ी वही हो आल्हा, हाँ जमदे। अभी तुझे मेरी ताकत को अंदाजा नहीं है। अगर तेरी हिम्मत है तो आके मेरी कृपान से वार रोक ले। तो देर किस बात की है? बड़े भैया अरे मर गयो। जंबे भी युद्ध में मारा गया। अब चलिए हम लोग अपने शिविर की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन उदयराज, आज के बाद मैं अपनी तलवार नहीं उठाऊंगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा प्रण मत लीजिए। नहीं, आखिर बात क्या है जो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आज के बाद कभी अपनी तलवार नहीं उठाऊंगा? नहीं उदयराज, मैं प्रण करता हूं कि आज के बाद ये शमशीर नहीं उठाऊंगा। उदयराज, अगर बड़े भैया ने ये प्रण कर लिया है कि आज के बाद हम तलवार नहीं उठाएंगे तो ठीक है। बड़े भैया तलवार नहीं उठाएंगे, लेकिन कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोनों भाई हैं। बड़े भैया ने जो विचार कहे वो सर्वदा सही है, क्योंकि हम दोनों भाइयों के होते बड़े भैया को तलवार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही। चलिए अब हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। क्या बात, रुको मास्टर। देखो फैशन आया है
अरे मोटरसाइकिल से चलना बेकार, अरे मोटरसाइकिल से चलना बेकार, मारुति लियो कार मोटरसाइकिल से चलना बेकार, मारुति लियो कार बलमा। मोटरसाइकिल से चलना बेकार, मारुति लियो कार बलमा। मारुति कार की है बढ़िया सवारी, मारुति कार की है बढ़िया सवारी। मोटरसाइकिल पहिला गत बाजार, मारुति लियो न जाने क्या बात है, मेरे स्वामी मुझे लेने के लिए आए थे कि न जाने क्यों आए, क्यों वो सारी सारी रातें मेरी याद सताए, सारी रातें वो याद आए, मोहे तड़पाए, सारी सारी रातें तेरी याद राजकुमारी, जी हाँ, आप मेरा इंतजार कर रही थी। जी हाँ, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, हम आपको लेने के लिए आ गए हैं और हमने माड़ोगढ़ फतेह कर लिया है जी और मेरे पाप का बदला पूरा हुआ। मैंने आपको वचन दिया था जिस दिन मेरा बदला पूरा होगा उस दिन मैं आपसे विवाह करके आपको महोबा ले जाऊंगा। जी हाँ, मैं अपना वचन पूरा करने आपको साथ लेने आया हूँ। आप चलिए मेरे साथ और हमारा विवाह महोबा में संपन्न होगा। चलिए। भगवान, ये दादाजी। मैं क्या देख रहा हूँ हाँ हाँ कि उदय रात हाँ दादाजी, उस बिजमा को अपने साथ ले जा रहा है। हाँ दादाजी। ये हरगिज नहीं हो सकता। नहीं होगा। जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई बिल्कुल दादाजी। तो हमारे महोबे की क्या होगी? कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी हम दादाजी, इसे कभी नहीं जीवित होगी। नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दादाजी, ना जाने क्या बात है, दादाजी ने बोला था कि महलों से जब आप वापस आना तो मैं आपका यही इंतजार करूंगा। दादाजी, कहना है दादाजी, ये महाराज जम्बे की सुपुत्री राजकुमारी बिजमा है। इनकी ही वजह से हमें माड़ोगढ़ पर फतेह मिली है। जब इन्होंने हमें नक्शा दिया था और माड़ो का राज बताया था तब आपके सूदल ने इन्हें वचन दिया था कि मैं जब माड़ो फतेह करूंगा तब आपको दुल्हन बनाकर महोबे अवश्य ले जाऊंगा। दादाजी, कहिए। इसलिए आपसे विनती है
मैं आपसे ये बात पहले नहीं बताया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज से ये आपकी पुत्रवधू और मेरी पत्नी है। हम महोबे चलकर अपना विवाह संपन्न करेंगे। ठीक है उदयराज, चलिए दादा। हम लोग चलते हैं। क्या बात है, अभी तक मेरी शमी है नहीं। ठीक है, मैं बैठ कर यहाँ जा करता हूँ। कौन जेठ जी आप? हाँ मैं। आप क्या किस लिए आए? मैं आया हूँ इसलिए हाँ, कि मुझे ये बताओ कि जो तू अपने माता पिता की नहीं हुई तो हम महोबे वालों की क्या होगी? जेठ जी ऐसी बाली मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ वहाँ पे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जेठ जी, तुम न मारे शीश में। जेठ जी, तुम न मारे शीश में। पास परिवार का मेरे कोई नहीं। शराब देती हूँ मैं, मर जाओगे तो पास परिवार का होगा कोई। क्या कहा तूने? मुझे शराब दिया है? देखता हूँ तेरा शराब कितना सच्चा है। देखता हूँ मुझे कौन मारेगा। जब तुम मारे जाओगे तो तुम्हारे परिवार को उस समय कोई नहीं होगा जेठ जी। देखता हूँ इस मलखान को कौन मारेगा। अब जी ये क्या हो गया? तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे मार दिया लगे। राजकुमारी, वो मेरे बड़े भैया है। मैं उनके विरुद्ध तलवार नहीं उठा सकता, पर धैर्य रखना, हमारा मिलन एक जन्म का नहीं है। लेकिन सब जी देवला नंदन का बंधन है। मैं बन चुका कर्म का डोर, अब तो छूटे कभी। जिस जन्म में नहीं उस जन्म में। इसमें गौर करिए, जो शराब दिया बिजमा ने, ये आल्हा मनों में देखेगा। मलखानी उसी में माते आल्हा मनों में, इसमें गौर करिए। धन्यवाद। हाँ मेरे भाइयों माता बहनों, आओ के समय में छोटी मोटी पार्टी तमाशा दिखाएगा। मार और बाप का बदला। वो सवेरे सवेरे